नमस्कार, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। एसएससी जीडी के ऊपर जो हमारा ये बुलेटिन जाएगा, ये बुलेटिन तो जाएगा ही, लेकिन सवाल इससे पूछा जाना चाहिए फिर से देश के प्रधानमंत्री से कि अभी एसएससी जीडी के मुद्दे को 1 मिनट के लिए आप हटा दीजिए और किसान आंदोलन 8 महीने से दिल्ली में चल रहा है। क्या सरकार इतनी खोखली, इतनी निराश, इतनी व्याकुल, इतनी हताश, इतनी कमजोर है कि 8 महीना से आपके दरवाजे पे प्रोटेस्ट हो रहा है और आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई समाधान नहीं है। पहली बात। अब आते हैं एसएससी जीडी के ऊपर। एसएससी जीडी का प्रोटेस्ट फरवरी के महीने से चल रहा है। अपनी उंगलियों को खोल लीजिए और काउंट करिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब किसान आंदोलन के समानांतर ये आंदोलन 7वें महीने में प्रवेश कर गया है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है कि 7 महीने के लंबे जद्दोजहद के बाद भी ये आंदोलन जिंदा है, कायम है। इसका कोई विकल्प निकाला जाए। विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं, अगर आपके बस की बात नहीं है तो उन्हें साफ साफ ये कह दिया जाए कि आप आगे की तैयारी करिए, हम ऐसे ही आगे आपके सपनों को बेचेंगे, हम आपको रोजगार नहीं देंगे। ये बात भी सरकार के गणमान्य नेता नहीं कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान में 2 बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको और हमको लगता है कि एसएससी जीडी के कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो, हमें इससे क्या मतलब, हमें चैन की नींद आ ही रही है रात में, हमें सुकून की जिंदगी मिल ही रही है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो, हमें इससे क्या मतलब है। किसान कुछ भी करें, हम अपनी जिंदगी के पहिए को ऐसे ही शांति और सुकून के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे और आपके लिए आप वहम में जी रहे हैं। ये बुलेटिन एसएससी जीडी के ऊपर है, लेकिन जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे होंगे उन तमाम लोगों से ये सवाल है कि देश की सरकार इतनी कमजोर है कि 6 महीने और 7 महीने से 2 ऐसे बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं और क्या इनका विकल्प, क्या इनका जवाब, क्या इनका समाधान उनके पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या साहब की छवि को चमकाने के लिए जो पीआर की टीम लगी हुई है, वो पीआर की टीम इस छवि से साहब को बचा पाएगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2 लोग भी देखें, लेकिन अगर वो 2 लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से रोजगार के लिए हिंदुस्तान के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सरकार की चमकती हुई छवि पे यकीन करेंगे जिसको पीआर की टीम ने चमकाने का काम किया है? बात ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 6-7 महीने में एसएससी जीडी के कैंडिडेट दिल्ली पहुंचे, कोरोना आया, सेकेंड वेव आया, डिजिटल स्ट्राइक हुआ, दोबारा दिल्ली में है। वो एक तो उन लोगों ने पहले अपने ही साथियों को आग्रह किया, मशक्कत किया कि आप सभी लोग कृपया करके प्लीज़ 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 दिल्ली आइए, प्लीज़ दिल्ली आइए, ये मेरी और आपकी लड़ाई है। जब कुछ लोग दिल्ली पहुंचे तो पुलिस उनको वहां से हटा रही है और 15 अगस्त का बहाना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय पर्व है। बहाना शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि 15 अगस्त का बहाना देकर पुलिस वहां से खाली करा रही जगह, जंतर मंतर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, पटेल चौक के पास हो, जहां भी एसएससी जीडी कैंडिडेट मौजूद है वहां से। क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास विकल्प नहीं है कि 15 अगस्त के पहले इनके समस्या का समाधान ही हम कर दें? इसीलिए मैंने शुरू में तथाकथित रूप से सवाल पूछा था कि आप ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त है, आप अपने प्रोटेस्ट को शिफ्ट करिए कहीं और, 15 अगस्त के बाद आप फिर प्रोटेस्ट करिएगा, हम फिर से लाठीचार्ज करेंगे, हम फिर से आपको हटाएंगे। तो जो इतना मेहनत, इतना जहमत, इतना जतन करना पड़ रहा है, इससे थोड़ा कम ही जतन हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री एक बार आश्वस्त कर दें विद्यार्थियों को कह के कि उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये ज़्यादा आसान है, लेकिन आसान काम कौन करे? हिंदुस्तान की सत्ता नशी हुक्मरानों को आदत है युवाओं को, बेरोजगार लोगों को, धर्म के मजहब पे, जाति के मजहब पे लोगों को आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का, ताकि हम सत्ता की रोटी सेकते रहें। आज हम पूछ रहे हैं कि इतने समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि उसके पास इस प्रोटेस्ट का कोई विकल्प नहीं है? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है सरकार के पास? मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये बात नहीं पूछेंगे। हमें पता है
क्योंकि वो पूछेंगे तो फिर साहब जवाब क्या देंगे। लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि एसएससी-जीडी के कैंडिडेट दिल्ली के सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन को देख करके अगर मुंह मोड़ लिया जाए तो ये अपने साथ बेईमानी होगी, नैतिकता के साथ ईमानदारी नहीं होगी। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।